पूर्णिया मेरी जान है और मुझे बीमा भारती पर भरोसा है कि वो इसको समझेंगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इन दिनों पूर्णिया सीट को लेकर बिहार की राजनीति जो है वो बेहद ही गरमाई हुई है, क्योंकि महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर दिया, लेकिन राजद ने इस सीट बंटवारे में बड़ा खेल कर दिया। पूर्णिया हॉट सीट मानी जा रही है। पप्पू यादव उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। राजद बीमा भारती को सीट को लेकर संबल दे चुकी है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया से उनका जो रिश्ता है वो बेहद ही भावुक रिश्ता है। पूर्णिया उनके दिल में बसता है और बीमा भारती इस बात को समझेंगी। क्या आपको लगता है कि पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव जो दावेदारी दिखा रहे हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उससे राजद पिघलेगी? पूर्णिया सीट को क्या राजद पप्पू यादव के लिए छोड़ेगी? ये सवाल जो है वो पप्पू यादव के साथ साथ बिहार की आम जनता के मन में भी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो बीमा भारती पर भरोसा जता रहे हैं। क्या बीमा भारती पे भरोसा जताना पप्पू यादव के लिए सही है, या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से खेला कर दिया है? बिहार में फिलहाल सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। ये ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर पिछले 2 दशकों से भाजपा जदयू का दबदबा है। पूर्णिया सीट की पहचान अपने सेंट्रल सीट के रूप में होती है। 1977 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है। पप्पू यादव ने इस सीट को लेकर अपनी एड़ी चोटी का प्रयास लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सीट राजद के कोटे में चली गई है। दूसरी तरफ बनमनखी, कस्बा, धमदाहा, पूर्णिया, कोढ़ा और रुपौली विधानसभा वाले सीट पर 2004 से जदयू और भाजपा का कब्जा रहा है। उससे पहले 1999 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बतौर निर्दलीय यहां जीतकर परचम लहरा चुके हैं। भाजपा ने पहली बार 1998 में यहां जीत दर्ज की थी। 2004 में चुनाव में भाजपा ने यहां दूसरी बार जीत दर्ज की थी। उदय सिंह सांसद चुने गए थे। 2009 के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को भी यहां से 3 बार विजयी होने का आशीर्वाद मतदाताओं ने दिया है। 2014 और 2019 में जदयू के संतोष कुशवाहा विजयी रहे। इस बार भी वो जदयू के सिंबल पर मैदान में उतरे हैं। पप्पू यादव फिर से पूर्णिया लौटे हैं और उनकी इच्छा है कि यहां से चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया। इस बीच महागठबंधन में शामिल राजद ने ये सीट जो है, इसका सिंबल जो है वो बीमा भारती को थमा दिया है। पप्पू यादव किसी भी स्थिति में पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव का दावा है कि पिछले 1 साल में पूर्णिया के एक घर तक पहुंचे हैं। लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। एनडीए की ओर से पूर्णिया सीट जदयू के खाते में गई है। मक्के और मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध इस इलाके का विस्तार बंगाल तक है, जिसका कारण इसकी संस्कृति मिश्रित है। पूर्णिया लोकसभा सीट सीमांचल के अंतर्गत आती है। पूर्णिया जिले का बॉर्डर नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण काफी महत्व रखता है। बहरहाल ये हॉट सीट बनी हुई है। अगर पप्पू यादव अपने जिद पे अड़े रहें तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट नहीं छोड़ते हैं तो मुकाबला बेहद ही रोमांच होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां बीमा भारती को राजद ने सिंबल दे दिया, दूसरी तरफ जदयू अपनी पार्टी से प्रत्याशी को उतारेगी, और तीसरी तरफ अगर महागठबंधन की ही बात करें, जो कि पप्पू यादव भी महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो वो पूर्णिया से अगर नामांकन करते हैं तो पप्पू यादव भी वहां से लड़ते हुए नजर आएंगे। अब पूर्णिया में देखना होगा कि आम जनता किसे अपना नेता चुनती है, क्योंकि पप्पू यादव ने जो पूर्णिया में जाकर काम किया है, घर घर तक, एक एक मकान तक पप्पू यादव ने जो अपनी बैठक जमाई है, कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूर्णिया सीट को इस कारण छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।